सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्याधर्मणायते। संसार लगने लगा अब आसार, निज संसार आसार लगने लगा कि नहीं लगने लगा? ये बात हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि किसी दूसरे की तरफ से कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि क्या संसार में सार है? पहले सार हो और फिर असार हो। पहले ही असार था और जैसा असार था अब असार भाषित होने लगा। संसार में कहीं सार तो है नहीं, हमें भ्रम से सार लग रहा था, लेकिन असार अब असार भाषित होने लगा। ये हमारी सम्यक बुद्धि हो गई। यतियों का मार्ग तो सदा से महान था और सदा महान रहेगा, लेकिन हमें महान दिखने लगा कि हमारी भव्यता का परिपाक आ गया है। अब हम निकट भव्य हैं, जो संसार असार लगने लगा है और निर्ग्रंथ मार्ग हमें भला लगने लगा है। ये हमारी भली होनहार का प्रतीक है। संसार असार नहीं लग रहा है तो भी संसार असार लगना चाहिए। पूर्व भवों की तो क्या कहें, इस भवों में भी, इस भव में भी संसार में हमने सुख की खोज के अनेक यत्न किए, तो भी क्या किंचित हम सुखी हो पाए? इस भव में भी आज तक बचपन से लेके हमने सुखी होने के अनेकों यत्न किए, तो भी क्या हम सुखी हो पाए? नहीं हो पाए। तो आगे क्या सुखी हो जाएंगे? हमें भाषित होना चाहिए। इन भजनों के बहुत गहरे भाव हैं। उपसम रस की धारा बही, संसार लगने लगा निज गायक की सुधिया। उपसम रस की धारा बही। पता भैया आगे आ जाओ, अच्छा लगता है। इधर आपसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल आगे आओ। नहीं आप जल्दी मोक्ष जाने वाले हो, जल्दी आ जाओ। कब तक पीछे? अपन धीरे धीरे आगे बढ़ें कि नहीं बढ़े? वहीं के वहीं सरकते रहेंगे। एक पहली से दूसरी लाइन में, पहली लाइन में कब आएंगे? तीसरी से दूसरी में ही आए अभी तक। चलो। हाँ, उपसम रस की धारा क्या कहलाती है? उपसम माने होता शांत रस की धारा। मुनिराज के जीवन में एक शांत रस की धारा बहती रहती है। पता उस धारा को कोई खंडित नहीं कर सकता। अपन कहता है यह शांति धारा हो अखंड चिर काल तक बहती
पता शांति धारा कौन सी अखंड रहना चाहिए? मुनिराज है ना, मुनिराज, कोई भी स्थिति बने, चाहे अनुकूलताओं की स्थिति बने चाहे प्रतिकूलताओं की स्थिति बने, उनकी शांति धारा खंडित नहीं होती। माने मित्र अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती। भाई साहब थोड़ी आवाज़ तेज लग रही है हमें, है ना, सीटीसी आ रही। मित्र अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती, और शत्रु अगर निंदा कर रहे हैं तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती। महल है तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती है, और स्मशान है तो भी शांति धारा खंडित। अरे मित्र, महल, मसान, कंचन, सोना हो तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती, और कांच हो तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती। निंदा हो तो भी शांति धारा खंडित नहीं होती, और स्तुति हो तो भी शांति धारा। अरे निंदा में तो फिर भी शांति धारा खंडित ना हो, लेकिन प्रशंसा में शांति धारा हमारी खंडित हो जाती है। अरे पाप के उदय में तो फिर भी शांति रख सकते हैं, लेकिन पुण्य का उदय ऐसा होता है कि पूरा हिला डालता है। पुण्य का उदय बहुत ठगने वाला है भाई साहब। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि पाप का उदय खिचड़ी जैसा है और पुण्य का उदय खिचड़ा जैसा है। नहीं आया समझ में? क्या कहा? पता क्या हो रहा है? कल मैंने वो घटना सुनाई थी ना। अरे दीदी अभी तो बहुत देर है, उसको थोड़ा रोक दो, इधर सुनो ध्यान से। कि हम पेड़ा तो खिला रहे थे काहे के लिए? दवाई के लिए। तो तुम क्या कर रहे हो? पेड़ा खा के दवाई थूकना चाह रहे हो। राम कहानी तो पेड़ा है दवाई तो जो तत्व ज्ञान है। उपशम राशि की धारा हमारे अंदर बहने लग जाए, हम भी सहज रहना सीख जाएं, हम भी अप्रभावी रहना सीख जाएं। पाप के उदय में तो फिर भी धैर्य रख लेते, लेकिन पुण्य का उदय हमें हिला डालता है, अधीर कर देता है, बहुत विचलित कर देता है। आप बहुत प्रशंसा करो कि सब अनुकूलताएं चल रही हैं, भाई साहब आपकी प्रशंसा हमें ठगाने वाली है। उसके लिए हमें बहुत कठोर पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छे अच्छे संयमी त्यागी तपस्वी भी भ्रष्ट हो जाते हैं पुण्य के उदय में। जब रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं, 11 अंग और 14 पूर्व होते ना, तो 11 अंग और 9 पूर्व अगर भावलिंगी संत भी हों, 11 अंग 9 पूर्व तक के, और 10वें पूर्व में इतनी रिद्धि सिद्धि विद्याएँ सिद्ध होना शुरू हो जाता है कि व्यक्ति उसमें उलझ के अपनी साधना खो देता। बहुत ठगने वाली बातें हैं बाहर में, इसलिए चुपचाप रह के बुद्धू बन के रहो जगत से। अगर रत्न मिला है तो छुपा के रखो, चौराहे पे लेके नहीं घूमो, नहीं तो कोई भी ठग लेगा आपको। जीवन में प्रदर्शन नहीं, दर्शन होना चाहिए। हमारे अंदर थोड़ी विशुद्धि बनी है, थोड़ा कुछ शांति मिली है, प्रदर्शन में नहीं उलझे, आत्मदर्शन के लिए उसका प्रयोग करें। जीवन बहुत थोड़ा है और जंजाल बहुत है। जंजालों को कम करें तो ज़िंदगी आनंदमय और सुहावनी लगेगी। सही, बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं। ये रत्न हैं, हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। इनको जीवन में लाएंगे तो और अत्यधिक आनंद आने वाला है। महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन को बदलने वाला है। एक दिन हमारी कथा लिखी जाएगी। सिंगोली नाम का एक ग्राम था, उनके पिता का नाम क्या था? क्या था पिता का नाम? उनकी माता का नाम? उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? और वो शील व्रत की पालन करने वाली थी। इतनी प्रतिकूलताएं आई, लेकिन फिर भी उसने शील प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी और उसने आर्य का दीक्षा लेकर अपने कल्याण के मार्ग पर लगी। सिंगोली नाम का एक ग्राम था, उसमें एक पिता, माता, उनका एक पुत्र था।
उसके साधना के पथ पे वो आगे बढ़ा, नग्न दिगंबर दीक्षा लेके स्वर्ग गया, स्वर्ग से आया, वहाँ से मोक्ष चला गया। कथाएं हमारी लिखने वाली हैं पुराणों में, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम सब मोक्ष जाने वाले हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महा। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे, बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बेसूर वंश के सूरज, बेरग कुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। सग्रवर्त धनुष कह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष कह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे,
राम जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी राम। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री भगवान रामचंद्र की। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। रावण अपने विमान से जा रहा था परिवार सहित। नगाड़ों की आवाज़ सुनी और अपने मंत्री से पूछा कि मारीच, यह नगाड़ों की ध्वनि कहाँ से आ रही है? मैंने कहा महाराज, यहाँ पे अनंत वीर केवली का समोसरण लगा है, उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, तो वहाँ पे देव दुंदुभी बाजे आदि बजा रहे हैं। रावण धर्मात्मा था, उसने कहा अरे सब काम छोड़ के पहले केवली भगवान के दर्शन करते हैं। जाके चरणों में बैठा, वंदना स्तुति भक्ति आदि की, पूजा उपासना की और वहाँ पे जाके बैठ गया। और रावण ने कहा कि हे प्रभु, जीव दुखी किस कारण से है और सुखी किस कारण से होगा? कैसे दुखों का अंत हो, कैसे सुख का प्रादुर्भाव हो? तो कल केवली की दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आया था उसकी चर्चा अपनी हुई थी। जब वहाँ से रावण आदि आने लगे, विभीषण, कुंभकर्ण आदि वहाँ से आने लगे, तो सबने नियम लिए। कुंभकर्ण ने कहा कि जब तक मुनिराज आदि को भोजन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अगर वहाँ पे कोई रोज पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं, द्वारापेक्षण के लिए श्रावक खड़े होते हैं, तो महामुनिराज को या तो आहार मिल दे दिया जाए तो महाभाग्य है, नहीं तो उस समय को टाल के भोजन करते हैं श्रावकगण। इस प्रकार से सभी लोगों ने नियम लिए। तो रावण ने कहा कि किसी ने देशव्रत अंगीकार किए और अन्य जने ने महाव्रत आदि अंगीकार किया। तो रावण ने कहा कि मेरी अभी भोगों में आसक्ति क्षीण नहीं हुई है, इसलिए मैं अणुव्रत और महाव्रत भी नहीं ले सकता। तो वहाँ पे लोगों ने कहा, मित्रों ने कहा कि कुछ नियम तो लो। तो रावण ने पृष्ठ क्रमांक 74 पे 116 नंबर छंद, करूँ यहाँ में नियम कौन सा, व्रत न पालने की है सर बनी हुई है, पूर्व कर्म बस मेरी भोगों में आस। हे मुनि व्रत अत्यंत कठिन तक अग्नि ज्वाल के पान समान, इस व्रत को धारण करते हैं जग में विरले ही।
रावण ने कहा मैं कौन सा नियम लूँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। पूर्व कर्म बसात मेरी भोगों में आसक्ति बनी हुई है, लेकिन ये भी छल है। दोष कर्मों को दे रहा है कि पूर्व कर्म बस, अरे हमारी खुद की कमी है, जे हमारी कमी है कि हम निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमी है। हाँ, इसमें कर्म का उदय भी है, ये बात भी पक्की है, लेकिन बात कहने की ये नहीं है। कहने तो यही चाहिए कि हमारी कमजोरी है, हमारी अभी आसक्ति है भोगों में, इसको दूर करने लायक है। रावण ने कहा मुनिव्रत धारण करना अत्यंत कठिन है, जैसे कोई अग्नि ज्वाला को निगलना चाहे, इस तरीके से मुनिव्रत धारणा अत्यंत कठिनतर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरलतर क्या है? विषय भोगों को भोगना, संसार को बढ़ाना सरलतर है? नरक के द्वार खोलना सरलतर है? चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करके निगोद में जाना सरलतर है क्या? अरे मुनिव्रत ही कठिन होगा तो सरल क्या होगा? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग जीवन, मोही जनों के संग में, जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, अब तो रहूं निर्जन मनों में गुरुजनों के निज ध्यान में ही लीन हो, तेरी निर्ग्रंथ जहाँ क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बनते रहते हैं, ऐसे मोही जनों के संग में सुख शांति है। सुख की कल्पना भी दुर्लभ है। कसायों का प्रसंग माने लड़ाई का प्रसंग नहीं, ये प्रेम, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये कसमें भी कसाय के प्रसंग है। दुखी देने वाले हैं, सुख नहीं देते किसी को, एक क्षण को भी सुख शांति नहीं है। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यानमय हो परिणति असंग। सही बताया। मुनिराज का आनंद क्या होता है, जब तक हमें थोड़ा सा झलक ना मिले तब तक पता ही नहीं पड़ता कि मुनि जीवन क्या है। हमें तो पता कष्ट कर क्यों लगता है कि बाहर में नग्न शरीर है, मच्छर मक्खी काट रहे हैं, भूख प्यास है, उपसर परिचय हैं, कभी भोजन मिलता है, कभी अंतराय आता है, ये सब तकलीफ़ें दिखाई देती हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात की पीड़ा, ये अरे पीड़ा दिखाई देती कि आनंद दिखाई देता। मुनि जीवन माने एक अत्यंत आनंदमय प्रफुल्लता भरा जीवन है। एक ये समझो कि चलते फिरते सिद्ध ही है वास्तव में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी झलक मिले ना तो हमें लगे कि हाँ, मुनि महाराज को कैसा प्रचुर स्वसंवेदन होता है, भगवान का सुख कैसा है, मुनिराज का सुख कैसा है। अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अंतर्मुखी बहुत अभ्यास करना चाहिए मनुष्य भाव में। अभी यहाँ पे एक वाक्य लिखा, बाहर बोरिंग का नल लगा ना, बोरिंग के बगल में कांच के ऊपर एक वाक्य लिखा। क्या लिखा? सबसे लास्ट वाले कांच पे कि अगर व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो इस मनुष्य भाव में भी स्वानुभूति दुर्लभ नहीं है।
अभी भी स्वानुभव हो सकता है, हो रहा है, हुआ है। और इस गुणस्थान में चौथे गुणस्थान से ही स्वानुभव होता है, टोडरमल जी ने लिखा। हम सब अधिकारी हैं, नहीं कर रहे, हमारा दोष है। उसके लिए जितना समर्पण चाहिए है हम उतना समर्पण नहीं झोंक पा रहे हैं। अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रदगत विलसंतम स्वयं समालोकयेन त्यजति जगति मूर्ता साकमेकत्व मोहम। 6 महीने संसार से उदास होके एकमात्र आत्मा की लगन लगा, और आत्मा ना मिले तो मुझसे ले जाना। हमसे नहीं, अमृतचंद स्वामी की गारंटी दे रहा। अमृतचंद स्वामी गारंटी ले रहे, लिखित कलश लिखा उनने, लिखित गारंटी दी है। आप सोचो आचार्य देव कितना बल दे रहे। आप प्रवचन सार में चरणानुयोग सूचिक चूलिका में लिखा उनने कि मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे लिए, आदर्श के लिए, आदर्श के स्थान पे। तुम चिंता क्यों करते हो? निर्ग्रंथ दीक्षा लो ना, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हें हाथ का सहारा देने के लिए खड़ा हूं। अहंकार से नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर पौरुष जागृत करने के लिए कह रहे हैं कि तुम में अभी निर्ग्रंथ दीक्षा लेने की सामर्थ्य है। सम्यक दर्शन की बात तो क्या कह रहे हैं? ये आचार्य हमारे अंदर का पौरुष जगा रहे हैं। एक राजा का हाथी था, सर्वश्रेष्ठ हाथी था, और ऐसा हाथी था कि आज तक कभी उस हाथी पे बैठ के राजा ने हार नहीं मिली थी, हार कभी उस हाथी ने नहीं दिलाई थी। वो बड़े से बड़े युद्ध में राजा को जीत दिला के लाया था। एक बार क्या हुआ कि वो पानी पीने गया और दलदल में उसके पैर फंस गए। बड़ा हाथी था, विशाल हाथी था, बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन हाथी निकलने को, हाथी को कौन निकाले? कौन निकाले? हाथी स्वयं निकलना चाहे तो हमें कौन निकाले? हम स्वयं निकलना चाहें तो दूसरा सहारा सहयोग दे सकता है। हम तो दलदल में और हाथ पांव फंसाते जा रहे हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि निकालो। कुंतु सुन अरज दास केरी, नाथ सुन अरज दास केरी, भव सिंधु में आन फंसो, खींचो बाह पकड़ मेरी। भगवान से कह रहे हमारी हाथ, तो भगवान हाथ पकड़ के खींच पे खिलाए तैयार तुम क्या हो भगवान, तुम्हें भी कुछ काम नहीं है, हमारे पीछे ही पड़े रहते। ऐसे हाथ नहीं पकड़ रहे, लेकिन उनकी देशना हमें खींच रही है संसार सागर से, लेकिन हम झटकार देते, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें तो कुछ काम धंधा नहीं है, हमें बहुत सारे काम लगे। तो हाथी को कैसे निकाला जाए? सेनापति ने कहा महाराज एक ही उपाय है, रणभेरी बजाई जाए। रणभेरी, युद्ध की रणभेरी बजाओ चारों ओर, तू 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 तूतियाँ बजना शुरू हुई, और युद्ध वाला हाथी और रणभेरी बजाई जैसी तो पौरुष जागृत होगा। उछलता मेरा पौरुष आज परित टूटेंगे बंधन ना, अरे तेरी सुख सैया भी होएगा मेरा प्रथम प्रभा। बीती विभावरी आज हुआ अरुणोदय, शीतल छाँव झूमते शांति लता के कुंज चले। अपने गांव चलो, चलो अरे भाई अपने वतन को। पौरुष जगा उसका, रणभेरी बजी और हाथी उछल पड़ा। दलदल कहाँ गया पता नहीं। हमारा पौरुष नहीं जागृत होता, जो रणभेरियां बज रही हैं ज्ञानियों की। रावण अपनी गलती तो स्वीकार नहीं कर रहा है और दोष कर्मों को दे रहा है कि कर्म का उदय ऐसा है। उसने कहा चलो एक व्रत लिए लेते हैं फिर भी, लेकिन एक व्रत ने भी सीता की रक्षा कर दी। कामदेव के सदृश सर था मेरा है सुंदर आकार, कौन कामनी कर सकती है मेरी इच्छा का परिहार। सोच यही कम बड़ भाग चाहे जो ना कामनी
रावण ने कहा मुझ जैसा सुंदर अर्धचक्री कौन स्त्री नहीं चाहेगी, जो शीलवान होगी वो नहीं चाहेगी, शीलवान पतिव्रता होगी वह नहीं चाहेगी। पर पुरुष की सुंदरता और असुंदरता का निर्णय शीलवान स्त्रियां नहीं करती, उसके लिए तो पिता तुल्य, भाई तुल्य या पुत्र तुल्य दिखाई देता है। सुंदरता सुंदरता क्या दिखाई देना है? सीता से रावण पूछता था मुझ में क्या कमी है, सीता कहती थी कि तुम राम नहीं हो, यही कमी है, तुम राम नहीं हो, तुम मेरे पिता तुल्य तो हो, मेरे भाई तुल्य तो हो, मेरे पुत्र तुल्य तो हो, लेकिन राम नहीं है। माता सीता को हनुमान को देख के हर्ष हुआ था, लेकिन कैसा हर्ष हुआ था कि अरे कोई मेरा पुत्र दिखाई देता है, तो मेरे स्वामी का संदेश वाहक है, इसलिए हर्ष हुआ था। हनुमान को देख के हर्ष नहीं था, और राम की निशानी लेके आया था। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कौन सी निशानी लिया था? भगवान की मुद्रिका लाया था, इसलिए हर्ष हुआ था। अरे कोई मेरी राम से मिलाने वाला आ गया है। हर्ष होता है, माता को भी हर्ष होता है अपने पुत्र को देख के, बहन को भी हर्ष होता है अपने भाई को देख के, पुत्र को भी हर्ष होता है अपनी माता को देख के, लेकिन हर्ष अलग अलग प्रकार का है। सीता को भी हर्ष होता था, तभी तो अग्नि की ज्वाला से कहा था कि यह अग्नि ज्वाला अगर मैंने राम के अतिरिक्त किसी को भी पति रूप से अगर देखा हो तो अग्नि ज्वाला भस्म कर देना। देखा तो था पिता रूप में, देखा तो था भाई रूप में, देखा तो था पुत्र रूप में, लेकिन पति रूप में नहीं देखा था। ऐसा थोड़ी ना कि आंखें फोड़ लेती शीलवती स्त्री। ये हमारा सतियों का जीवन चरित्र है, ये हमारे महापुरुष राम का जीवन चरित्र है, ये हमारे जीवन को महान बनाने वाला है। तो रावण ने कहा कौन कामनी होगी जो मेरी इच्छा का परिहार करेगी? मैं एक नियम लेता हूं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका ग्रहण नहीं करूंगा। उस प्रकार फिर कुंभकर्ण आदि सबने यथाशक्ति नियम लिए। वहां हनुमान भी बैठे थे। जैसे ही हनुमान की बात आई, हनुमान ने भी नियम लिए। तो वहां पे कहाँ पे चल रही कथा जी? मूल कहाँ से चल रही? महावीर भगवान के समोषण में। कौन पूछ रहा? राजा श्रेणिक पूछ रहा। जैसे ही हनुमान का नाम आया तो राजा श्रेण कहने लगे कि भगवान थोड़ा हनुमान का जीवन चरित्र सुनने की भी इच्छा हो रही है। अब हनुमान के बारे में बताइए, क्या हुआ, इनका जीवन कैसा रहा, क्या है। तो अब हनुमान की स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। अब देखिए, श्री हनुमान विभीषण ने भी देश विरति ली प्रभु के पास। अल्प मात्र भी विरति नियम ने करता है कर्मों का ह्रास। सुने हनुमान नाम श्रेणिक ने पूछा उसका दे बिचरे। भगवन उस भाग्यवान ने किया इसका विमल चरित सुनने को अति आतुर है मेरे कान। संशय तिमिर दूर करते सब बोले श्री गौतम भगवान। गिरि विजयार्थ नाम श्रेणी में है आदित्य नगर सुखधाम। खेचरपति प्रहलाद वहाँ पे केतुमती रानी सुत। कहानियाँ याद आ रही होंगी आपके स्मृति पटल पे, ये नाम सुने हुए हैं अपने।
और ये कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जैन पुराणों में। अंजना पवनंजय की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, कैसे कैसे घटना चक्र हुई है, फिर भी सतियों ने धैर्य नहीं खोया, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। तू जाग चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वे पूर्व जन्म के त्यागी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी, जो आत्म को लगते हैं। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी। कहीं दर्पण देख विरक्ति और कहीं मृतक देख वैरागी, और बिन कारण दीक्षा लेते वे पूर्व जन्म के त्यागी। कोई कारण नहीं था दीक्षा लेने का, लेकिन नहीं, पूर्व के त्यागी थे वो। त्यागी साहब ने लिया था ना कि भरत, बाहुबली और आदिनाथ कहाँ से आए थे? सरवार सिद्धि से आए थे। पूर्व में मुनि दशा धारण की थी, मुनि दशा में घोर अनुघोर तप किए थे, वहाँ का वो वैराग्य यहाँ पे खींच के लाया था। भरत जी को दीक्षा ली और केवल ज्ञान, अरे नहीं, पूर्व की साधना थी। हम यहाँ जो साधना कर रहे हैं अगले भाव में जाने वाली है, इसलिए यहाँ जितनी उत्तमोत्तम साधना कर सकते हैं अवश्य करना चाहिए। अंतर्मुखी बहुत अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे जीवन चरित्र हनुमान का प्रारंभ होता है। विजयार्थ नाम का पर्वत था, आदित्य नाम का नगर था, प्रहलाद नाम के वहाँ राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था केतुमती। उनके पुत्र थे पवन कुमार या वायु कुमार। दूसरी तरफ महेंद्रपुर नाम का एक विशाल नगर था, राजा महेंद्र वहाँ पे राज्य करते थे। उनकी हृदय वेगा नाम की रानी थी और उनके अरिंदमादी 100 पुत्र थे और अंजना नाम की पुत्री थी। कौन कौन थे? और अंजना नाम की पुत्री थी। अंजना बहुत रूपवान थी, बहुत गुणवान थी, जिनेंद्र देव की भक्त थी, माता पिता की आज्ञाकारिणी थी, शीलवती थी, अनेकानेक गुणों को धारण करने वाली थी। अनेक राजकुमार जब वह यौवन दशा को प्राप्त हुई तो उसको पाने के लिए लालायित होते थे। सती 121 रूप कला विनय आदि गुणों युक्त था उसके सुत वायु कुमार।
महेंद्र अधिपति उस पुर के, तेरी पुओं के सती हृदय रेगा महसी थी, अरिंद मादी थे एक सतपुर, एक अंजना कन्या नक के उसमें रूप हुआ, अंग अंग की उसकी सुषमा, देख जगत जन करे विचार, अन्य नारियों को ब्रह्मा ने रूप दिया है। इतनी सुंदर थी वो कि लोक में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। ये तो लोकोक्ति है, उस आधार पर बात कर रहे हैं, यहाँ कोई उसका पोषण करना नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने अन्य नारियों को जो रूप दिया है, तो शायद अंजना को देख देख के डिजाइन बनाई है। हाँ? अंजना को देख के उसका रूप सुंदर देख देख के, जैसे कोई ड्राइंग बनाता ना किसी का चित्र, तो अंजना को देखा और अन्य नारियों का रूप बनाया। तो यानी कि अंजना इतनी सुंदर थी, मॉडल बनाने के लिए आदर्श स्त्री थी, जो सर्वगुण संपन्न थी, माने उसका रूप बहुत सुंदर था। कुल मिला के इतनी सी बात। यौवन भय में देख सुता को, चिंतित मन में हुए खगेश, बुला सर्व सचिवों के कौन नरेश, देना जनक योग है। गृहस्थ धर्म होता है, और गृहस्थ धर्म यह है कि अपनी संतानों को यथा योग्य, जिस योग्य है, अगर उसकी विवाह की इच्छा है तो उसका विवाह आदि कर दें, वैराग आदि की इच्छा है तो उसके योग्य दीक्षा आदि का प्रबंध कर दें। जो भी है, पिता को एक विकल्प रहता है। हमारे जीवन की एक घटना है, हमारे पिता जब बीमार हो गए और ऐसा अंत समय चल रहा था, तो उन्हें एकदम से एक विकल्प उठा कि राहुल का विवाह नहीं हुआ अभी तक, उसके विवाह का क्या होगा। बाकी चूँकि हमारे 6 भाई बहन हैं, हम लोग तो 5 के हो चुके थे, हम सबसे छोटे हैं, तो हम रह गए थे। तो उन्हें एकदम से अंत समय में एक प्रकार से एक विकल्प चल रहा था कि जो बच्चे का भी विवाह नहीं कर पाए, हमारी थोड़ी सी जो जिम्मेदारी थी उसमें एक चीज़ कम रह गई। हमने सुना है, पिताजी देखो विवाह करके कौन सुखी हुआ है, और हम तो अपनी आराधना करना चाहते हैं। आप इस विकल्प में ना पड़ें और आप निश्चिंत होके स्वर्ग, जो भी आपकी आगे की यात्रा है उसकी यात्रा करें, हमें आराधना करने दें, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहें। विकल्प रहता है माता पिता को कि संतानों की क्या कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा, वो सेटल हो जाए व्यवस्थित। लोक रीति है ये, लेकिन धर्म नीति तो ये है कि वास्तव में वह आराधना में लगे। माता पिता को यह विचार करना चाहिए। तो हम पिताजी को बहुत चिंता हुई कि मेरी कन्या बड़ी हो गई है। प्रहलाद को, सॉरी महेंद्र को चिंता हुई, कन्या बड़ी हो गई है, सुंदर है, उसकी चिंता कैसे क्या उसको विवाह आदि हो। कहने लगा अमर सागर तब सुता योग्य वर है लंके, देने से निज सुता उसे होगा दृढ़ संबंध से। बोला वहान्य मंत्रियों रावण के बहु नारी समान, देने से उसको कन्या को नहीं सदेगा अपना का। मंत्रियों को बिठाल के परस्पर में सलाह ली
कि अपनी कन्या के लिए कौन वर श्रेष्ठ होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि मेरा विवाह जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब तय हो गया था। लगभग 22-25 साल के हम हुए होंगे जब भी, मुझे नहीं है, वहाँ से संदेश आया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि विकल्प तो रहता है माता पिता को कि अब शादी हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से कहा कि देखो हमारा तो विचार नहीं है आप अपनी जानो। तो अब सबसे सलाह लेता है व्यक्ति कि भैया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है। तो वहाँ बैठे थे मंत्रीगण, उन्होंने कहा कि लंकेश बहुत बढ़िया है, इस समय नंबर 1 पे चल रहा है क्योंकि 3 खंड का अधिपति है और बढ़िया है सब है। तो उन्होंने कहा देखो क्या है, उसकी क्या समस्या है कि बहुत सारी रानियाँ हैं, तुम्हारी पुत्री पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा, उतनी सारी रानियाँ हैं 18,000 तो भाई लड़की कहाँ पर रहेगी, क्या है, हाल चाल ही नहीं पूछ पाएगा। तो उन्होंने कहा चलो दूसरा देखते हैं। हे हिरण्यप्रभ के सुंदर सुत सूरवीरता का भंडार, दीजे सुता प्रेम से उसको होगा सुख परिपूर्ण। बोला अन्न सचिव यो सत्वर वेदुत प्रभ यद्यप, लेकिन उसके दूसरा मंत्री बोला रावण का तो रिजेक्ट हो गया, अब दूसरा कोई ऑफर। उन्होंने कहा जो हिरण्यप्रभ है उसका पुत्र है, क्या नाम है उसका, विद्युत प्रभ, वो बहुत बढ़िया रहेगा, वो एकदम नंबर 2 पे है, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ अपने आपकी कन्या का विवाह बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तीसरा मंत्री बोल पड़ा कि अल्लाह उसके अंदर तो वैराग्य समाया है, वो कब दीक्षा ले ले तो भाई लड़की से विवाह होए, हाँ, और किस जैसा प्रसंग हो जाए, जम्बू कुमार की तरह हो जाए। अरे विवाह के बाद नेमी कुमार को तो विवाह नहीं हुआ था लेकिन जम्बू कुमार ने तो विवाह कर लिया था। वो 4 लड़कियों का क्या हुआ होगा बेचारियों का उनने भी दीक्षा ले ली, उनका कल्याण हुआ, वो कोई वैसी थोड़ी ना हो गई। पता कई बार मुझे वो प्रसंग याद आता है जब जम्बू कुमार का विवाह करना भी अनेक जीवों के कल्याण का निमित्त बना। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि पैसा पैसे को खींचता है, तो एक छोटा सा बच्चा था ऐसा, तो उसने 1 का सिक्का लिया और मंदिर की गुल्लक में ऐसे ऐसे खींचने लगा, पैसा पैसे को खींचता, तो ऐसा खींचने लगा तो वो 1 का सिक्का जो लिया था वो भी सरक गया गुल्लक में। कह ले तुम झूठ बोल रहे थे कि पैसा पैसों को खींचता है। कह ले हम झूठ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। कह ले वहाँ गुल्लक में ज़्यादा पैसे थे और तुम्हारा पैसा कम था, तो ज़्यादा पैसा ने कम पैसे को खींच लिया। जहाँ पे ज़्यादा बहुमत होगा वो अपने अल्पमत वाले को खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। तो कहने लगे वो पैसा ने पैसे विराजी, पैसे ने पैसे को खींचा कि नहीं खींचा, ज़्यादा बहुमत था तो उसने आपका 1 का सिक्का खींच लिया। ऐसे ही जम्बू कुमार का वैराग्य ज़्यादा था, तो जम्बू कुमार के वैराग्य ने उन 4 कन्याओं को भी खींच लिया वैराग्य की धारा में, और वो 500 चोर विद्युत प्रवादी जो चोरी करने आए थे वे भी चले गए बहते हुए। उपसम रस की धारा बही कर परिणति, अंत होएगा लोकांतिक देवों ने की जय जयकार। बस उनके साथ वो 500 भी चले गए, माता पिता ने भी दीक्षा ले ली और बहुत सारे लोग जीव दीक्षा लेके चले गए। तो ये होता ना कि किसकी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो तो भैया बहुत बैरागी है, वो कब दीक्षा ले लो कोई भरोसा नहीं है। फिर चर्चा आई कि कौन था,
प्रहलाद का पुत्र पवनंजय, उसका ऑफर आया और सबने सर्व प्रकार से सर्वसम्मति से पास हुआ। अब आगे क्या होता है, विवाह होता कि नहीं होता, विवाह हो के सफल भी होता कि नहीं होता, आगे अपन देखेंगे। क्रमशः आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं। आज वैसे भी देर हो गई है, उनका लाभ लेने के लिए अपन शीघ्र उनका लाभ लेते हैं। अब उत्तम आकिंचन धर्म की बहुत सुंदर चर्चा हमें प्राप्त होगी। हम कृपया सभी लोग सुने, बच्चे लोग चले जाते हैं, ये बात गलत है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आती हैं, आप लोग को लाभ लेना चाहिए।